अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ वकार अहमद अपने चैनल मैथ की दुनिया से। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 में आज पार्ट 3 सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय फैक्टोरिंग मेथड और यहाँ पे जो इक्वेशन हमें दिया गया है पार्ट 3 में वो है x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो इसको हमने सॉल्व करना है। सॉल्व का मतलब यह है कि इसमें हमने x की वैल्यूज को फाइंड करना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में इस क्वेश्चन को, इस इक्वेशन को हम यहाँ पे दोबारा लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने इस इक्वेशन को फैक्टराइज करना है। तो नीचे हम इसको इस तरह लिखेंगे, एक्स स्क्वायर हम इसी तरह ही लिखेंगे, आखिर में माइनस 8 है ये भी हम इसी तरह ही लिखेंगे इक्वल टू 0। और यहाँ पे हमारे पास है माइनस, ये भी हम इसी तरह ही लिखेंगे और वेरिएबल x भी यहाँ पे हम इसी तरह ही लिखेंगे। अब इस 7 की जगह हम ऐसे दो नंबर देखेंगे कि उनके सम से हमारे पास 7 आना चाहिए। ऐसे दो नंबर जिसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करें या हम ऐड करें तो उनसे हमारे पास 7 आए। तो अगर हम यहाँ पे 8 से 1 को सब्ट्रैक्ट करें, 8 माइनस 1, इससे आता है 7। सम इन दोनों नंबर्स का 7 आना चाहिए और दोनों नंबर का प्रोडक्ट हमारे पास आना चाहिए 1 मल्टीप्लाई बाई 8। यहाँ पे 1 मौजूद है और यहाँ पे 8 है। 1 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करें तो 8 आता है। तो इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट हमारे पास आना चाहिए 8। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं, प्रोडक्ट इन दोनों नंबर्स का 8 आना चाहिए। एक नंबर 8 है और दूसरा 1 है। 8 मल्टीप्लाई बाई 1 से आता है 8। तो इसका मतलब ये है कि इस 7 की जगह हम यहाँ पे 8 माइनस 1 लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे और इसको इस तरह लिखेंगे, एक्स स्क्वायर हम इसी तरह ही लिखेंगे। इसके बाद ये माइनस मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे प्लस है उसके साथ, माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस से आता है माइनस, और फिर 8 को हम मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ। 8 मल्टीप्लाई बाय x से आता है 8x, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8x। इसके बाद ये माइनस मल्टीप्लाई होगा इस माइनस के साथ, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस से आता है प्लस, तो यहाँ पे हम प्लस लिखेंगे और फिर क्या करेंगे, इस 1 को इस x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय x से आता है 1x, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1x और ये माइनस 8 हम इसी तरह ही लिखेंगे इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास दो पेयर्स बन गए हैं, एक पेयर ये है और एक पेयर ये है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पेयर से अलग अलग कॉमन लेंगे। हम यहाँ पे इस पेयर में देख सकते हैं कि यहाँ पे x कॉमन है, तो यहाँ से हम x कॉमन लेंगे। तो जब x यहाँ से हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बाकी रह गया x, तो यहाँ पे हम x लिखेंगे। इसके बाद माइनस है और यहाँ पे हमारे पास बाकी रह गया 8, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8। अब इस पेयर में हमारे पास प्लस 1 कॉमन है, तो प्लस 1 हम यहाँ पे लिखेंगे। जब प्लस 1 हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास x बाकी रहेगी और यहाँ पे हमारे पास माइनस 8 बाकी रह गया इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि x माइनस 8 यहाँ पे भी मौजूद है और यहाँ पे भी मौजूद है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम x माइनस 8 को कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे हम x माइनस 8 को कॉमन ले लेते हैं। जब x माइनस 8 हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास x बाकी रह गया और यहाँ पे हमारे पास प्लस 1 बाकी रह गया। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हमने x की वैल्यू को फाइंड करना है और इसके लिए हम फैक्टोरिंग मेथड यूज करेंगे। तो हम अब क्या करेंगे, इसके लिए हम एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे। प्रॉपर्टी का नाम है जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी। तो जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी हमारी कौन सी है, अगर हमारे पास दो रियल नंबर a और b हो और उन दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर हो, तो ये पॉसिबिलिटी है कि या a 0 के बराबर होगा और या b 0 के बराबर होगा। a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इस इक्वेशन में
हमारे पास a की जगह है x माइनस 8 और b की जगह है x प्लस 1। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में हम इसको इस तरह लिखेंगे, आइदर x माइनस 8 इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से भी हमने x की वैल्यू को फाइंड करना है और यहाँ से भी हमने x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम -8 को दूसरे साइड पे शिफ्ट करेंगे। जब -8 दूसरे साइड पे शिफ्ट होगा तो ये +8 बन जाएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में इसको इस तरह हम लिखेंगे, x इक्वल टू 0 प्लस 8 और x इक्वल टू 8। 0 प्लस 8 से आता है 8। और इसी तरह यहाँ पे भी +1 को हम दूसरे साइड पे शिफ्ट करेंगे। जब +1 दूसरे साइड पे शिफ्ट होगा तो -1 बन जाएगा। तो इसको यहाँ पे हम इस तरह लिखेंगे, x इक्वल टू 0 -1 और x इक्वल टू 0 -1 से आता है -1। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया। सोल्यूशन सेट इक्वल टू, एक है हमारे पास x की वैल्यू -1 और दूसरी वैल्यू है 8। तो ये हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया और यही फाइनल आंसर है।